जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है गोरी बहू। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे देख देख, लंगूर को कैसी हुड़ की पड़ी मिली है। सच यार, गोरी मैम को बगल में लिए कैसे शान से घूम रहा है। काश इससे पहले की बोलने वाले की बात पूरी होती। अखिलेश ने पलटकर उन्हें घूरा तो यह सोचकर कि कहीं पिटाई न हो जाए, वे दोनों वहां से तुरंत खिसक लिए। अकी, आई बिलीव दिस पीपल वेयर कमेंटिंग ऑन अस। कैथरीन के कहने पर अखिलेश बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट थिंक अबाउट इट। इस समय दोनों कनॉट प्लेस घूम रहे थे। 1.5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। इंडिया आए 1 महीना ही हुआ था। शुरू शुरू में तो अखिलेश को बहुत गुस्सा आता था कि आखिर क्यों लोग कैथरीन को उसके साथ देख कमेंट करते हैं, लेकिन अब यह सुनने की आदत सी हो गई थी। उन दोनों को साथ देखकर देखने वाला कैथरीन को आश्चर्य से जरूर देखता था। अखिलेश को लोगों का इस तरह रिएक्ट करना अजीब नहीं लगता था, क्योंकि उसने अंतरजातीय नहीं बल्कि दूसरे देश की संस्कृति में पली बड़ी कैथरीन से विवाह किया था। वह अमेरिका से थी और एकदम दूध जैसी सफेद, जबकि अखिलेश सांवला था। संस्कृति, भाषा और रंग रूप में इतना अंतर होने के कारण ऐसे कमेंट्स मिलने स्वाभाविक थे। ऐसे रिश्तों को आसानी से नहीं स्वीकारा जाता है। ऐसे विवाह पर लोगों के मन में अनेक सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों इस अंग्रेज लड़की ने एक भारतीय से शादी की। देखने में उसके सामने एकदम मामूली लगता है। शायद उसके पैसों के लिए की होगी, या फिर उसी में कोई खामी होगी। हो सकता है तलाकशुदा हो, या लड़के ने उसे फंसा लिया हो। भारत में कहाँ एडजस्ट कर पाएगी। देखना, थोड़े ही दिनों में भाग जाएगी। वहां की लड़कियां बेहद तेज होती है। इंडिया में उसका मन लगने से रहा। अब परिचितों की बात छोड़ दो, घर वाले ने भी उसे अभी तक कहाँ स्वीकारा है। कैथरीन जितनी देर तक घर में होती है, एक मातम सा छाया रहता है, जबकि वह अपनी तरफ से सबके हिसाब से पूरी तरह से ढलने की कोशिश कर रही है। पर अम्मा, बाबूजी और दोनों भाभियां उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। कैथरीन के टूटी फूटी हिंदी बोलने का मजाक उड़ाती हैं। हालांकि दोनों भाइयों ने कभी उससे गलत तरीके से बात नहीं की, पर वे भी अक्सर कैथरीन को अवॉइड ही करने की कोशिश करते हैं। कैथरीन हालांकि साड़ी भी पहनने लगी है और शाकाहारी खाना ही खाती है, फिर भी अम्मा जब तब कहती रहती है कि अंग्रेज का क्या भरोसा, कहीं तुझे धोखा न दे दे। यह सुनकर अखिलेश खून का घूंट पीकर रह जाता। उसमें माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं। कैथरीन को ठीक से उनकी बातें समझ नहीं आती तो वह उससे पूछती, तब वह हंसकर टाल जाता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, घबराओ नहीं, थोड़ा संयम रखो, मुझे यकीन है एक दिन तुम सबका दिल जीत लोगी। अखिलेश कैथरीन से इतना प्यार करता कि उसे उदास होते नहीं देख सकता था, पर वह भी तो उस पर जान देती थी। उसकी हर बात को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करती थी। वह चाहती थी कि घर के सभी लोग उससे बात करे, उसे घर के काम में शामिल करे, लेकिन वे लोग उससे दूरी ही बनाए रखते। कई बार अखिलेश ने कैथरीन से कहा भी कि वे अलग हो जाते हैं, तब वह कहती, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने परिवार से दूर रहो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार से बहुत घुले मिले हो। तब अखिलेश का मन होता कि वह अम्मा को बताए कि सुन लो, तुम जिस गोरी बहू से चिढ़ती हो वह क्या सोचती है। दूसरी ओर भाभियां हैं जो दिन रात भाइयों को अलग हो जाने के लिए उकसाती रहती है, जब तक बीमारी का बहाना कर अपने कमरों में चली जाती है। उधर कैथरीन हर काम खुशी खुशी करने की कोशिश करती है। वह रेसिपी बुक लाकर नई नई डिशेज बनाती, पर उसे कोई सराहना नहीं मिलती। अम्मा ने तो एक बार भी उसके सिर पर ममता का हाथ नहीं फेरा। हाँ, बाबूजी बेशक थोड़े नरम पड़े हैं और कैथरीन को हिंदी सिखाने की कोशिश करते हैं। उधर देखो वह क्या कर रही है, कह कैथरीन ने उसका ध्यान भंग किया। अब तक वे जनपद पर आ गए थे। फुटपाथों पर अनेक चीजें बिक रही थी। मैं इन्हें खरीदना चाहती हूँ, कह कैथरीन ने 4-5 पोटली नुमा पर्स उठा लिए और फिर बोली, घर में सबको दूंगी। वे वापस जाने के लिए जैसे ही कार में बैठने लगे कि तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया कि गाड़ी गलत जगह पार्क की है। कैथरीन उससे बात करने लगी।
अंग्रेज महिला से बात करते हुए पुलिस वालों की बोलती बंद हो गई। बोला, मैडम कोई बात नहीं, इस बार जाओ, अगली बार ध्यान रखना। कई बार तुम्हारे गोरे होने का मुझे बहुत फायदा मिल जाता है। उस दिन तुम फिल्म के टिकट खरीदने गई तो विंडो बंद होने पर भी मैनेजर ने तुम्हें टिकट दे दिए। तुम्हारी वजह से भारत में मुझे भी हाई स्टेटस मिलने लगा है। आई एम एंजॉयिंग दिस स्टेटस। अखिलेश हंसते हुए बोला, मुझे भरोसा है कि तुम दूसरों की तरह बुरा फील नहीं करते, वरना कुछ हस्बैंड्स को कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैथरीन ने रात को सोते समय अपना डर प्रकट किया तो अखिलेश ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है तो अच्छी बात है। आज ही देखो, फाइन लगते लगते बज गया। चाहे रेस्टोरेंट हो या कोई मॉल, तुम्हारी वजह से हमें स्पेशल अटेंशन मिलती है। गोरे लोगों को आज भी हिंदुस्तानी में मान दिया जाता है। देखा नहीं, उस दिन कितने अदब से होटल का मैनेजर तुम्हें ग्रीट कर रहा था, मानो तुम्हारे आने से उसके होटल की रौनक बढ़ गई हो। तुम्हारा मतलब कि मेरी वजह से तुम्हारे कई काम बन जाते हैं, स्पेशल अटेंशन मिलती है। कैथरीन ने हैरानी से पूछा। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी वजह से उसके पति को देश में ज्यादा सम्मान मिल रहा है। उस दिन भी तो ऐसा ही हुआ था। बड़ी भाभी के बेटे को स्कूल में परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वह बहुत दिन गैर हाजिर रहा था। तब कैथरीन ही जाकर उनसे मिली थी और बात बन गई थी। यहाँ तक कि कई बार बाबूजी उसे बैंक ले जाते तो काम चुटकियों में हो जाता था। अखिलेश ने एक गोरी मैम से शादी की है, इसलिए ऑफिस में भी उसका ओहदा ऊंचा हो गया था। कोई उससे कहता कि उसकी भी अंग्रेज लड़की से शादी करा दे तो कोई कहता कि विदेश भेजने का जुगाड़ करा दे। अक्सर उन्हें कोई न कोई घर पर खाने के लिए आमंत्रित करता रहता। सब कैथरीन से बातें करने को इच्छुक रहते और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो उन्हें कैथरीन के व्यवहार पर होता, जो बहुत ही सहज होता। वह सबसे घुलने मिलने की कोशिश करती, जिससे सबको लगता कि वह उन्हीं में से एक है। धीरे धीरे घर के लोगों का रवैया उसके प्रति कुछ नरम होने लगा था। अम्मा उससे बात करने लगी थी। वह भी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। एक बार अखिलेश की चाची आई तो उन्होंने बहुत कोहराम मचाया कि गोरी बहू घर आ गई है, सब अपवित्र हो गया है, घर में हवन कराकर बहू का धर्म बदलो, तभी शुद्धि होगी, वरना सब तहस नहस हो जाएगा। बेटा अखिलेश, यह तूने क्या कर डाला? क्या हमारे देश में लड़कियों की कमी थी? तू विदेश क्या गया, विदेशी मैम के चक्कर में फंस गया। वे अखिलेश से बोली। चाची, बहुत हुआ। पहली बार अखिलेश ने इस तरह आवाज उठाई थी। कैथरीन को ही नहीं, घर के बाकी सभी लोगों को भी उसके इस तरह रिएक्ट करने पर आश्चर्य हुआ। मुझे कैथरीन ने फंसाया नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना तो मुझ पर विश्वास किया होता आप लोगों ने कि कैथरीन में कोई तो खूबी होगी जिसकी वजह से मैंने उससे विवाह किया है। सिर्फ उसके गोरे रंग के कारण क्यों इतना बवाल मचाया हुआ है आपने? अखिलेश की बात सुनकर कैथरीन भी अड़ गई कि वह इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती है। धर्म के नाम पर आप यह पाखंड नहीं कर सकती हैं। शादी के बाद हमने यह तय किया था कि न तो अखिलेश हिंदू हैं और न मैं कैथोलिक, हम बस इंसान हैं। हमने तय किया है कि हमारे बच्चे भी किसी धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे। हवन कराने से मैं और यह घर पवित्र कैसे हो जाएंगे? क्या मैं गंदी रहती हूँ? कैथरीन की आवाज में मासूमियत के साथ साथ विरोध भी था। तभी पैसा कमाने के लालच में वहां पहुंचे पंडित रामशंकर यह सुन भड़क उठे। राम राम, इस कलयुग में धर्म कैसे बचेगा? मांस मछली खाने वाले लोगों को घर में रखा जा रहा है और उस पर हवन पूजा करवाने से भी इनकार किया जा रहा है। अम्मा जी, अब मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगा, पंडित ने अपना झोला संभालते हुए कहा। तो अखिलेश तुरंत बोला, पंडित जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप जैसे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। धर्म के नाम पर लोगों के घरों में दरारें डालने में आप जैसे पंडित ही अहम भूमिका निभाते हैं। पंडित के जाते ही चाची को लगा कि अब यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने एक बार अपनी जेठानी की ओर देखा, पर वहां से कोई जवाब न आने पर वह बोली,
मेरा क्या जाता है, जो होगा खुद भुगत लेना। मैं तो अच्छा ही करने आई थी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरने वाली। चाची जी, हम आपका निरादर नहीं करना चाहते। हम तो केवल यही कह रहे हैं कि हम धर्म से जुड़े किसी भी तरह के पागलपन में साथ नहीं देंगे। हम लोग इस समाज में ऐसे नागरिक बनना चाहते हैं जो पूरे सोच विचार के साथ निर्णय लेते हैं और जाति या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहते। कैथरीन ने उन्हें समझाना चाहा, पर वे बिना कुछ और कहे चली गई। अम्मा कैथरीन की सेवा से ठीक होने लगी थी, पर अचानक एक रात उन्हें फिर दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। कैथरीन अवाक रह गई। उसे लगा कि उसी की सेवा में कुछ कमी रह गई होगी, पर अखिलेश और बाबूजी ने उसे संभाला। खबर सुनते ही चाची दौड़ी आई और सलाह दी कि गोदान कराया जाए और पूरे कर्म कांड के साथ दाह संस्कार किया जाए। फिर धीमे स्वर में बड़ी बहू से बोली, यह सब इस गोरी बहू के घर में पैर पड़ने का नतीजा है, वरना क्या अभी दीदी की जाने की उम्र थी। अभी भी झाड़ फूक करा लो और घर में गंगाजल छिड़को। कैथरीन यह कतई नहीं चाहती थी, लेकिन चाचा पंडित को घर ले आए थे। गोदान कराने पर भी वे जोर दे रहे थे ताकि अम्मा की आत्मा को शांति मिल सके। इस बात पर अखिलेश और कैथरीन के साथ उनका बहुत झगड़ा हुआ। बाबूजी एकदम शांत थे। कैथरीन ने किस तरह अखिलेश की माँ की सेवा की थी, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जमा भीड़ अपनी अपनी राय दे रही थी और कैथरीन अम्मा के सबके सामने बैठी रो रही थी। इस समय भी ऐसा झगड़ा उसे दुखी कर रहा था। तभी अम्मा की बहन हाथ में एक कागज लिए दौड़ी दौड़ी आई, बोली, देखो मुझे दीदी की अलमारी से क्या मिला है। दीदी को शायद अपनी मौत का एहसास हो गया था। करीब 10 दिन पहले लिखा था उन्होंने शायद यह कागज। लिखा है कि मेरे मरने के बाद कैथरीन जैसा कहे वैसा ही करना। मैंने उसे गलत समझा, यह मेरी भूल थी। सच में वह मेरी बाकी दोनों बहुओं से अधिक समझदार है। जितना प्यार और सम्मान उसने मुझे इन कुछ महीनों में दिया, वह मेरी दोनों बहुओं ने 10 सालों में भी नहीं दिया। उन्होंने हमेशा एक बोझ समझ मेरा काम किया, पर कैथरीन ने दिल से मेरी सेवा की। उसकी तर्क संगत बातें कड़वी बेशक लगे, पर वह जो भी कहती है वह सही होता है। इसलिए वह जिस तरह से मेरा दाह संस्कार करना चाहे उसे करने दिया जाए। मेरी गोरी बहू को मेरा ढेरों आशीर्वाद। कैथरीन ने आगे बढ़कर वह कागज अपने हाथों में ले लिया और बेतहासा उसे चूमने लगी, मानो अम्मा के हाथों को चूम रही हो। उसके आंसू लगातार अम्मा के सबको भिगो रहे थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।